Hello my dear students, welcome to English tutorials. This is Anuradha and in this video I will explain the summary of a chapter Children at Work, which is the second chapter of It So Happened book of English Literature of Standard 8. So students, let's start. Students, Children at Work is a combined work of Geeta Wolf, Anushka Ravishankar and Arijit Sen. Actually, this is a part of a project based on rag picking. So before knowing about the writers and the topic, we should know something about the rag picking. कि रैग पिकिंग होता क्या है. रैग पिकिंग एक्चुअली एक ऐसा काम है जो जनरली आपको दिखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्लम एरिया के, वो कचरे के ढेर से बहुत सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं. आपने अपने आसपास में भी देखा होगा और मेट्रोज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसा बहुत देखने को मिलेगा. सो स्लम एरिया के बच्चे वे सब काम करते हैं और वे कलेक्ट करके मटेरियल्स को ले जाके पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो है वो फर्दर उसे फैक्ट्री में सेल करता है. और इतना करने का उन बच्चों को बहुत कम पैसा दिया जाता है और साथ ही साथ उनका बचपन भी बर्बाद होता है और उनका जो एजुकेशन है वो बिल्कुल ही नहीं होता है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम in our country. Okay, so let's start. Student, we should know something about the writers. Okay, so first of all, Geeta Wolf has been writing on current and burning topic. वे जो हैं current और burning topic पे ज़्यादा लिखती है और इस तरीके के टॉपिक पे जो सोशल इशू से रिलेटेड हैं वे सब पे ज़्यादा वे लिखती हैं. अनुष्का रविशंकर is a daughter of Pandit Ravishankar. His works highlight the social and national issues. Okay, ये पंडित रविशंकर की बेटी है और इनकी जो वर्क्स हैं उसमें सोशल और नेशनल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, सामाजिक और राष्ट्रीय जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड होते हैं. आफ्टर दैट अरिजीत सेन, he belongs to Bengal and has been actively working on the issue of rag picking in the metros. ये बंगाल से रिलेटेड है, बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं रैग पिकिंग इशू जो मेट्रोज़ में जो रैग पिकिंग होते हैं उस पर ये भी बहुत ही एक्टिवली वर्क कर रहे हैं. ठीक है, नाउ कम्स टू द टॉपिक. स्टूडेंट, इन दिस chapter there are two main characters, Velu and Jaya, and it is a very heart-touching story which focus on the living of slum children. This story involves a boy named Velu and his father was a drunkard and used to beat him and his sister used to snatch every money they earned. Velu was fed up with the day-to-day abuses and decided to run away from home. स्टूडेंट, जो स्टोरी है चिल्ड्रन एट वर्क, ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है एंड इसमें स्लम के चिल्ड्रंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, स्लम एरिया के जो चिल्ड्रंस है उनके लाइफ स्टाइल पे. एंड ये स्टोरी जो है इसमें एक जो कैरेक्टर, दो मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया, वेलू एंड जया. तो सबसे पहले वेलू जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि उसके जो फादर है वो उसे पीटा करते थे और उसकी बहन वो जो भी अर्न करता था वो उसकी बहन छीन लेती थी, जो भी वो पैसे अर्न करते थे. और डे टू डे अब्यूज़ से वो परेशान हो गया था और फिर उसने डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगा. देन ही वॉकड ऑल डे इन कन्नूर एंड लेटर on boarded Kanyakumari expresses. ठीक है, and Kanyakumari expresses brought him to Chennai Central Station. So this is the introduction of the chapter
Now let's start the summary. Here the summary of children at work. Okay, Velu was an 11-year-old boy. He had run away from home. He got into a railway train without a ticket. He had to do because he had no money. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि वेलू अपने घर से, फादर से, अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने ये डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगा. और वो 11 ईयर्स का था, वेलू 11 ईयर्स ओल्ड, एंड वो अपने घर से भाग गया. और भाग के वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसके पास ट्रेन नहीं थे. उसने ट्रेन ले लिया, उसके पास टिकट नहीं थे. ओके, सॉरी, उसके पास टिकट नहीं थे. एंड टिकट कैसे रहेंगे जब उसके पास पैसे ही नहीं थे? पैसे रहे तब तो वो टिकट खरीदे, तो पैसे नहीं थे इसलिए उसने टिकट नहीं खरीदा था. ही स्कैप्ड द टिकट कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज ही डिड नॉट कम टू दैट अनडिजर्व्ड एंड ही गॉट ऑफ द ट्रेन टू चेन्नई सेंट्रल. क्योंकि इसके पास टिकट नहीं थे, फिर उसे चेन्नई सेंट्रल पे उतार दिया गया, ठीक है, ट्रेन से. एंड हिज लेग्स वर अनस्टेडी एज इफ ही वाज स्टिल स्टैंडिंग इन अ मूविंग ट्रेन. और उसके पैर जो है कि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो मूविंग ट्रेन में खड़ा ही था, कहीं भी वो बैठा नहीं. इस वजह से उसके पैरों में प्रॉब्लम होने लगी होगी. एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस एंड फियर. और ये सब किस कारण से हो रहा था? क्योंकि वो थका था, कमज़ोर भी हो गया था और डर भी था, डरा हुआ था. द क्राउड्स एंड द वे ऑफ द पीपल लुक्ड अपॉन हिम मेड हिम मिजरेबल. जो भीड़ थे और फिर जो रास्ते में लोग थे, वे सब उसे देखते थे और ऐसा सोचते थे कि बहुत ही दुखी है. एंड ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म विथ हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम. वो प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे अपने एक बंडल के साथ बैठा हुआ था, अपने साथ एक बंडल लेके भागा था. एंड ही वॉज वेरी हंग्री. वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री था, भूखा था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स. ओके, कुछ 2 दिनों से वो कुछ खाया नहीं था, बस थोड़े से पीनट्स खाए थे एंड अ पीस ऑफ जैगरी. और जैगरी का पीस खाया था. जैगरी मीन्स गुड़ जो होते हैं, ठीक है, और पीनट्स मीन्स मूंगफली. सडनली ही हियर्ड अ रफ वॉइस कॉलिंग हिम. अचानक से उसे एक रफ वॉइस सुनाई देता है जो उसे कॉल करता है. कॉल मीन्स उसे पूछ रहा है कि हे, कौन हो तुम, ऐसा टाइप का, ठीक है. आफ्टर दैट ही सॉ अ गर्ल अराउंड हिज एज. फिर वह देखता है कि एक लड़की है जो उसी की एज की है. सी वॉज वियरिंग अ वेरी लॉन्ग बनियान. वो जो गर्ल थी वो बहुत ही लंबा बनियान पहनी थी, जो उसके नीच के भी नीचे आ रहे थे, ठीक है. वेलू स्टेयर्ड एट हर वैकेंटी. और वेलू उसे उदासीनता के साथ उसे देखता है, मतलब उदास तो वेलू था ही, भूखा भी था. देन सी आस्क्ड हिज नेम. और तब वो लड़की जो है उसे उसका नाम पूछती है. सी गेस्ड राइटली दैट वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम. और वो लड़की ये गेस करती है कि वेलू जो है कि अपने घर से भागा हुआ था. और ये उसका जो गेसिंग था वो सही निकला, क्योंकि रियली में वेलू जो है अपने घर से भागा हुआ था. सी टोल्ड हिम दैट ही वोंट गेट फूड सिटिंग देयर, ठीक है. एंड द गर्ल वॉज अ रैक पिकर. सी पिक्ड हर सैक एंड मूव्ड अवे. वो उसे बोलती है कि वेलू को कहती है कि ही वोंट गेट फूड सिटिंग देयर. वो उसे कहती है कि यहाँ बैठने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा. और गर्ल क्योंकि रैक पिकर थी, वो अपने सैक को उठाती है. सैक मीन्स थैला को उठाती है और वहाँ से चल देती है. वेलू थॉट सी वॉज हिज ओनली होप. वेलू सोचता है कि वो जो लड़की है वही उसकी आखिरी आशा थी, ठीक है. सो ही फॉलोड हर. और इसीलिए वह उसको फॉलो करता है, उसके पीछे जाता है. वेलू कॉट अप विथ द गर्ल. वेलू जो है कि उसे पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है. एंड द टू केम ऑन द रोड. और दोनों ही साथ में रोड पे जाने लगते हैं. द गर्ल हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड. गर्ल जो है कि वेलू की मदद करती है रोड को क्रॉस करने में. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड. और वे दोनों रोड के साइड में चलने लगते हैं.
देयर वर ह्यूज साइन बोर्ड्स अबव देम, ठीक है, वहाँ पे एक बड़ा साइन बोर्ड था उनके ऊपर, रोड पे लगा हुआ था। एंड द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, लेकिन सभी इंग्लिश में लिखे हुए थे। वेलू अंडरस्टूड नथिंग, दिस शोज दैट ही डिडंट नो इंग्लिश। वेलू को कुछ समझ में नहीं आया और यह शो करता था कि वेलू को इंग्लिश नहीं आता था। द गर्ल पॉइंटेड आउट दे वॉकड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वे दोनों काफ़ी समय तक चलते रहे। द गर्ल पॉइंटेड आउट टू वन बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, फिर गर्ल जो है कि एक बिल्डिंग के पास ले जाती है, वहाँ पे एक वॉल था, ठीक है। वैल्यू रीड द तमिल साइन ऑन इट, और वैल्यू उस पर तमिल साइन को पढ़ता है, ठीक है। आफ्टर दैट इट वाज सेंट्रल जेल, वो क्या था, सेंट्रल जेल था। द गर्ल लाफ्ड, गर्ल जो है कि हंसती है। शी टोल्ड हिम टू बी केयरफुल इफ ही वांटेड नॉट टू बी इनसाइड दैट जेल, फिर वो लड़की जो है उससे बोलती है वेलू को कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ठीक है, अगर तुम इस जेल के अंदर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वेलू सेड दैट ही हैडंट डन एनी रॉन्ग, तो वेलू कहता है कि उसने तो कोई गलत काम किया नहीं है। द गर्ल सेड दैट इट डिडंट मैटर, द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज ही शुड नॉट बी कॉट, फिर लड़की बोलती है कि ये मैटर नहीं है, इम्पॉर्टेंट थिंग तो यह है कि उसे पकड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट आफ्टर अबाउट एन आवर्स वॉक दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, ठीक है। 1 घंटा चलने के बाद वे एक बिग बिल्डिंग के पास सामने रुकते हैं। द साइन ऑन द बिल्डिंग रीड, फिर उस बिल्डिंग पे एक लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, ठीक है। वैल्यू रीड इट एज इट वाज इन तमिल लाइक द साइन ऑन द सेंट्रल जेल, ठीक है। वैल्यू इसे पढ़ता है क्योंकि ये जैसे सेंट्रल जेल पे तमिल में लिखा था उसी तरह से उस बिल्डिंग पे भी तमिल में ही लिखा था। सो वैल्यू तो तमिल जानता था, सो वो पढ़ लेता है। वैल्यू लुक्ड एट द ह्यूज हॉल एंड द क्राउड ऑफ द पीपल इनसाइड, वैल्यू देखता है कि बड़े हॉल की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं अंदर में, ठीक है। ही आस्क्ड द गर्ल इफ दे वेर गोइंग टू ईट देयर, फिर वो लड़की से बोलता है, जो लड़की उसके साथ थी, कि क्या वे इसके अंदर जा सकते हैं, जाके कुछ खा सकते हैं, कुछ खाने के लिए जा सकते हैं वहाँ। दे रेफर टू वैल्यू एंड द गर्ल, ओके। आफ्टर दैट द गर्ल रिडिक्यूल्ड हिम, ठीक है। गर्ल जो है उसे बहुत ही ह्यूमर के वे में देखती है। रेडिक्यूल मीन्स मतलब कि उसे उस पर हंसी आती है, ठीक है, और उस वे में उसे देखती है। देन सी लेड हिम टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड द हॉल, और तब वो उसे ले जाती है एक गार्बेज बिन के पास, ठीक है, जो हॉल के पीछे था। द गर्ल पिक्ड अप अ क्रश्ड बनाना एंड ऑफर्ड इट टू वैल्यू, और गर्ल क्या करती है, उसमें से क्रश्ड बनाना निकालती है और वैल्यू को ऑफर करती है। सी सेड दैट सी एट ओनली अनटच्ड फूड, और फिर वो कहती है कि वो सिर्फ अनटच्ड फूड को ही खाती है। मीन्स ऐसे फूड जिसे बिना टच किए ही फेंक दिया गया है, जो मतलब वेस्ट समझ के फेंक दिया गया है, जिसे जूठा नहीं किया गया हो, ऐसे ही फेंक दिया गया हो, तो वैसे फूड को वो खाती थी। वैल्यू वाज शॉक्ड एंड आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू ईट द लेफ्ट ओवर, फिर वैल्यू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि अब वे लोग छोड़े हुए खाने खाएंगे। सी थ्रू हिम अ वड़ा, और फिर वो जो लड़की है उसके तरफ बड़ा फेंकती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, ओके। वैल्यू जो है उसके तरफ ऐसे देखता है, उस बड़ा की तरफ, जैसे उसे मतलब अगर हम किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो उस वे में उसे बड़ा को देखता है। हाउएवर ही वॉज टू हंग्री, लेकिन वैल्यू तो बहुत भूखा था, टू रिफ्यूज़ एनी फूड, इसलिए वो किसी भी फूड को रिफ्यूज़ फ़िलहाल तो नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत भूखा था। सो ही एट द बनाना एज वेल एज द वड़ा, और इसलिए वो बनाना भी खाया और वड़ा भी खाया। द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हर सेल्फ, और गर्ल को सिर्फ एक और बनाना मिला जो वो खुद खाई। आफ्टर दैट दिस गर्ल्स नेम वाज जया,
ठीक है। ये जो लड़की वेलू को मिली थी स्टेशन पे और फिर उसके साथ अभी तक है, वो लड़की, उस लड़की का नाम है जया, ठीक है। एंड शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप। फिर वो अपने जो भी ढेर रखी थी, झोले में ढेर रखी थी, उसमें से बॉटल्स के कपल निकालती, यानी 2 बॉटल निकालती है। सी सेड सी हैड टू डू, फिर वो कहती है कि उसे सी हैड टू डू हर वर्क, उसे अपना काम करना है। सीइंग हर गोइंग वेलू पैनिक्ड, और यह कह के वो जाने लगती है, तो उसे जाते हुए देख के वेलू जो है पैनिक्ड हो जाता है। एंड ही फॉलोड हर, और उसे फॉलो करता है। दे वॉकड ऑन फॉर हर एन आवर, और वे जो है कि एक साथ लगभग 1 घंटे चलते, हाफ एन आवर, आधे घंटे चलते हैं। दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, फिर वो वहाँ पे एक द ट्रिकल ऑफ वाटर यानी कि ब्रिज के पास आते हैं, ठीक है। क्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक डर्टी ट्रिकल था, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था, तो वहाँ पे वो आते हैं। आफ्टर जया कॉल्ड इट बकिंगम कैनल, और जया जो उसे कहती है बकिंगम कैनल है, ठीक है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, वो जो पडल्स मीन्स जो छोटा सा, मान लीजिए पानी को, बरसाती पानी कहीं गड्ढा है और वहाँ बरसाती पानी से वो भर गया है, तो एक छोटा सा पोखरा टाइप का हो जाता है, तो उसे पडल्स कहते हैं। तो पडल्स ऑफ वाटर के पास, नियर सम पडल्स ऑफ वाटर देयर वाज अ रो ऑफ हर्ट्स, तो वही छोटे मोटे पडल्स ऑफ वाटर थे, पोखरे जैसे थे बरसाती पानी के, वहीं पे हर्ट्स थे। हर्ट्स मीन्स झोपड़ियाँ थी, रो ऑफ हर्ट्स, झोपड़ियों के कतार थी। दीज वेयर द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स वेलू हैड एवर सीन, और ऐसे हर्ट्स तो वेलू ने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है। स्ट्रेंजेस्ट था उसके लिए। दे वर मेड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल, सीड्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, और वे जो हर्ट्स थे वो मतलब अलग अलग चीज़ों के बने हुए थे, मतलब कि ऐसे चीज़ जो कि फेंके हुए रहते हैं वैसे चीज़ों के बने हुए थे, जहाँ से कुछ भी मिल जाए, मेटल, सीड्स, टायर्स के बने हुए, ब्रिक्स के बने हुए, वुड और प्लास्टिक्स, मतलब कि जो यूज़ करके फेंक दिए हो या फिर इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं उनसे बने हुए थे वो हर्ट्स। दे स्टूड क्रूकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एट एनी मोमेंट, ठीक है। वे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और तिरछे नज़र से देखते हैं एक दूसरे को, और लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल ऑन एट एनी मोमेंट, और ऐसा लगता है जैसे किसी भी मोमेंट पे वे गिर जाएंगे, ठीक है। टू वेलू दीज हर्ट्स लुक्ड स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वेलू के लिए ये जो हर्ट्स, ये जो झोपड़ियाँ थी, ये स्ट्रेंज थी, क्योंकि उसके गांव में जो घर बने होते थे वे मड और पाम लीफ के बने होते थे। मड मीन्स मिट्टी और पाम लीव्स मतलब खजूर के पत्तों के बने होते थे। जया डम्प्ड हर सैक आउटसाइड अ हट, जया क्या करती है, एक झोपड़ी के बाहर अपने थैले को रख देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और दूसरा खाली थैला ले लेती है। सी गेव वेलू अ पेयर ऑफ शूज विदाउट लेस, और फिर वो वेलू को एक पेयर ऑफ शूज़ देती है जिसमें लेसेस नहीं थे, वो किसी के फेंके हुए शूज़ होंगे तो वैसे टाइप के। सी हैंग्ड हिम अ सैक, और वो फिर उसे एक थैला दे देती है, एंड स्टिक ऑल्सो, और एक स्टिक भी देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था। देन जया एक्सप्लेन्ड दैट सी वॉज अ रैक पिकर, और तब जया उसे एक्सप्लेन करती है कि वह एक रैक पिकर थी। रैक पिकर मीन्स मैंने आपको समझाया जो फेंके हुए जो कचड़ों में से मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस वॉज द ओनली वर्क सी कुड गिव टू वेलू इफ़ ही वांटेड एनी, और वो कहती है कि उसके पास यही एक काम है जो वो वेलू को दे सकती है अगर वह काम करना चाहता है तो। चिल्ड्रेन लाइक हर कलेक्टेड पेपर्स, यहाँ पे देखिए रैक पिकर के बारे में थोड़ा समझाया गया है कि जो ऐसे चिल्ड्रेंस जया के जैसे बच्चे, चिल्ड्रेंस लाइक हर कलेक्टेड पेपर्स, प्लास्टिक्स, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। कचड़े में फेंके हुए पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लासेस ये सब कलेक्ट करते हैं। देन दे सेल देम टू जग्गू ऑफ जाम बाज़ार, और जाम बाज़ार में एक जग्गू है, जाम बाज़ार का एक जग्गू है, उसे वे बेचते थे। एंड देन जग्गू सेल्स देम टू फैक्ट्री, और जग्गू उसे फिर फैक्ट्री में बेचता था। ही हैडंट कम टू चेन्नई टू डिग थ्रू गार्बेज,
यहाँ पर ही जो है कि रेफर कर रहा वेलू को, तो वेलू चेन्नई इसलिए नहीं आया था कि वह कचड़े उठाएगा या कचड़े में से मटेरियल्स को कलेक्ट करेगा। हाउएवर ही फिट ही मस्ट डू इट अनटिल ही फाइंड्स अ बेटर जॉब, लेकिन उसे यह करना होगा जब तक कि उसे कोई बेटर जॉब न मिल जाए। ठीक है, वो फील करता है कि उसे यह काम करना होगा जब तक कि उसे बेटर जॉब न मिल जाए। सो ही फॉलोड हर विथ अ साई, और इसलिए वह जया को फॉलो करता है विथ अ साई, मीन्स निराशा के साथ गहरी सांस लेते हुए जया को फॉलो करता है, क्योंकि वह भी रैग पिकर बन गया। ठीक है, जया के साथ, जया तो रैग पिकर थी ही, और वेलू भी चेन्नई आया था भाग के, तो वो भी रैग पिकर बन गया। So this is about the chapter the children at work, and you have to read the chapter thoroughly and do the question answer also. Okay, so student, thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.